हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान का क्या रुतबा रखता है वो हम सब जानते हैं। इस परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी तौर पर बॉलीवुड से जुड़ा। हर एक फैमिली मेंबर अपने दौर का सुपरस्टार रहा। कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर की आज बर्थ एनिवर्सरी है। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म एक जान है हम से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिनेता को 1985 में राम तेरी गंगा मैली से पहचान मिली थी। बहुत कम लोग यही बात जानते हैं कि राजीव कपूर के अपने पिता राज कपूर से नहीं बनती थी। कहा जाता है कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली की वजह से पिता और पुत्र के में काफी अनबन थी। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और रणधीर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का मंगलवार 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया था। राजीव कपूर 58 साल के थे। बताया जा रहा है कि सुबह हार्ट अटैक पड़ने के बाद रणधीर कपूर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव कपूर, जिन्हें प्यार से चिंपू भी कहा जाता था, बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। वो जिंदादिल एक्टर जिसे बस एक फिल्म की शोहरत नसीब हुई और उसे भी हीरोइन ले उड़ी। राजू के नाम के पीछे कपूर खानदान का सरनेम जुड़ा था, जो हिंदी सिनेमा का जाना माना घराना था, और सिर पर धुरंधरों का हाथ। इसके बावजूद भी राजीव कपूर का करियर उस रफ्तार से नहीं चल सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। राजू बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे। उनका फिल्मी करियर अपने भाइयों और पिता की तरह ज्यादा कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी किन्हीं ना किन्हीं वजह से वह मीडिया की सुर्खियां बटोर ही लेते थे। साल 1985 में राज कपूर ने फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाई थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे राजीव कपूर को कोई फायदा नहीं मिला। यह फिल्म केवल राज कपूर के डायरेक्शन और इसकी हीरोइन मंदाकिनी के लिए जानी जाती है। फिल्म में मंदाकिनी का रोल इतना मजबूत था कि राजू फिल्म में खो से गए थे। राजीव कपूर ने अपने 10 साल के फिल्मी करियर में 13 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन सभी फिल्मों में ही एक ही फिल्म हिट रही। राजीव कपूर की कुछ फिल्में नहीं हुई रिलीज। इसके अलावा राजीव कपूर ने दिलीप कुमार और रेखा के साथ फिल्म आग का दरिया में भी काम किया था, हालांकि वो फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो सकी। इसके अलावा राजीव कपूर की मोहब्बत दे दो मुझे प्यार जैसी कुछ फिल्में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद धीरे धीरे राजीव ने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाना ही सही समझा। राजीव कपूर इसके लिए अपने पिता राज कपूर को दोषी मानते थे। राजीव चाहते थे कि राम तेरी गंगा मैली के बाद राज उनके लिए एक और फिल्म बनाए और उस फिल्म में उन्हें मुख्य किरदार के तौर पर इस तरीके से पेश किया जाए कि राजू को भी स्टार होने का फायदा मिले, जिस तरीके से मंदाकिनी को मिला था। लेकिन राज कपूर ने इस तरीकों को कोई भी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था। राम तेरी गंगा मैली की हिट होने से मंदाकिनी तो रातों रात स्टार बन गई, लेकिन राजीव कपूर को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, और यही वजह बाप और बेटे में अनबन का कारण बनी। राजीव को राज कपूर ने हमेशा एक असिस्टेंट के तौर पर रखा। वो उनसे यूनिट का सारा काम कराते थे, जो कि एक असिस्टेंट और स्पॉट बॉय करता था। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव कपूर लवर बॉय, अंगारे, जलजला, शुक्रिया, हम तो चले परदेस जैसी फिल्मों में दिखे तो सिर्फ, पर उनकी फिल्में चली नहीं। पिता और पुत्र में अनबन इतनी तगड़ी थी कि जब राज कपूर का निधन हुआ तो राजीव कपूर उनके अंतिम संस्कार तक में नहीं आ गए थे। उनके भाई ऋषि कपूर भी कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। राजीव का जीवन एक अधूरी कहानी की तरह था, जहां टैलेंट बहुत था लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लग सकी। निजी जिंदगी की बात करें तो राजीव ने 2001 में आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से शादी की थी। शादी के बाद आरती और राजीव की आपस में नहीं बनी और 2 साल में ही 2003 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद आरती कनाडा शिफ्ट हो गई। वही राजीव ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की और अकेले ही रहे। पिछले साल 9 फरवरी को राजीव की हार्ट अटैक से निधन हुआ था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चेंबूर के इनलेक्स अस्पताल में ले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज बेशक राजू जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों और एक्टिंग से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आज बेशक राजू जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी फिल्मों और एक्टिंग से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। आज उनके जन्मदिन के मौके पर प्रभात खबर की पूरी टीम उन्हें दिन से याद करती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।